माफ कर दीजिए। अब रूपा का रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन हम वचन देते हैं काकी, रूपा को न्याय दिला के रहेंगे। हम उस राघवेंद्र को सजा दिला के रहेंगे, वचन देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब तो रूपा का बयान मिल गया ना आपको? अब तो आप राघवेंद्र को हिरासत में ले सकते हैं ना, तुरंत, इसी समय? झूठा है ये आरोप। इंस्पेक्टर, उस रोज पार्टी वाले दिन राघवेंद्र जी सारा समय हमारे साथ थे। ये जो भी इल्जाम, जो भी आरोप उन पे लगाए, ये सरासर झूठे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे। ये सब इन कंगालों का पैसा ऐंठने का हथकंडा है इंस्पेक्टर। दफा करो इन सबको यहाँ से। नो नो नो! राजीव चंदेल, एक बार फिर मेरे और मेरे परिवार के साथ धोखा किया है चंदेल परिवार ने। आज तक जितनी माफी मैंने तुम्हें दी है मैं वापस लेती हूँ। जब किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है, जब किसी गरीब के साथ अन्याय होता है, उसका शोषण किया जाता है, अत्याचारी को उस गरीब का श्राप लगता है। एक बार तेरा परिवार गरीब का वो श्राप झेल चुका है। आज मैं फिर से तुझे और तेरे परिवार को श्राप देती हूँ। तुम लोगों को अपने इस कुकर्म की सजा मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। खोट तुम में नहीं, तुम्हारे खून में है। तेरा बाप भी एक बच्ची को न्याय नहीं दिला सका था और आज तू भी एक बच्ची के साथ न्याय करने से चूक गया है। तुम भी अपने बाप के जलील रास्ते पर चल पड़े हो। उस वक्त भी मैंने श्राप दिया था और आज से तुम और तुम्हारी पीढ़ियां फिर से उसी श्राप के साए में जिएगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। काकी, काकी, मामा माफ कर दीजिए। बाबू को माफ कर दीजिए काकी। काकी नहीं, श्राप नहीं। काकी, काकी हम समझाएंगे। बाबू अपना गलती सुधार लेंगे काकी। श्राप नहीं काकी। काकी माफ कर दीजिए काकी। काकी माफ कर दीजिए काकी। श्राप नहीं काकी, माफ कर दीजिए। बाबू, बाबू मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। बाबू आप राक्षस राघवेंद्र का साथ कैसे दे सकते हैं बाबू? अब अभी भी समय है, अपना गलती सुधार लीजिए बाबू।
अपना फैसला बदल दीजिए बाबू, नहीं तो तारामती काकी का श्राप। बाबू सुन रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपको? हम श्राप वाप में नहीं मानते। काकी 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 ऐसा नहीं, ऐसा मत करो काकी। हम उस दरिंदे को सजा दिलाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे रूपा को। हम भी तो भरोसा है ना काकी। माफ कर दो बाबू को, श्राप नहीं काकी। पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, श्राप नहीं काकी, श्राप नहीं काकी। काकी दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई हमारा साथ ना दे, फिर भी हम रूपा को इंसाफ दिला के रहेंगे। दादा, आप पुलिस स्टेशन गए थे ना? क्या हुआ? केस दर्ज हो गया ना? सुना रूपा ने रघुवेंद्र के खिलाफ बयान दे दिया था, फिर क्या हुआ? अजीब, हम तो सुनकर बहुत चक्के रह गए। बेटा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो इंसान नहीं, शैतान है वो। उसे छोड़ना नहीं, एक से एक केस लगाकर उस पर जितने केस हो सके उस सब लगाना उसके ऊपर, उसको माफ नहीं करना। जवाब दीजिए राजीव बाबू। जवाब दीजिए ना राजीव बाबू, इन सब के सवालों का जवाब दीजिए। आप ऐसे नजर काहे चुरा रहे हैं? आप सबसे नजर चुरा सकते हैं, लेकिन अपनी कुहू से नजर नहीं चुरा सकते आप। अपना मन का बात नहीं छुपा सकते आप हमसे। बाबू, आपके आंख में साफ नजर आ रहा है कि आप कोई तो बात है जो आप हमसे बाकी सबसे छुपा रहे हैं। बताइए ना सबको कि काहे साथ दे रहे हैं आप उस शैतान रघुवेंद्र का? काहे? बताइए सबको, सबको दीजिए जवाब। क्या आपने रघुवेंद्र का साथ दिया? मतलब उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ? मतलब उस 10 साल की बच्ची को न्याय नहीं मिला? बोलिए ना बाबू, दीजिए जवाब, सबके सवालों का जवाब दीजिए। कौन सा बात है जो आप छुपा रहे हैं सबसे? ठीक है, कहिए हमारा कसम, और कहिए कि आप कोनो बात नहीं छुपा रहे हैं। ठीक है, तो खाइए अपना दोनों बच्ची की कसम। बस बस करो, ये सब बंद करो, ये नौटंकी। अरे बेटा, जिसको जो कहना है कहे, कहता रहे, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया, बल्कि मैं तो कहता हूं बहुत बेहतरीन कार्य किया है तुमने, अपने परिवार के लिए और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए। तुमने देवनारायण चंदेल का सर ऊंचा कर दिया है। तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने पिता की सच्ची औलाद हो। शाबाश बेटा। अरे जाने दो उसको, जाने दो, जाने दो। वो काकी है आप जानते नहीं है कहाँ हुए वहाँ। तारामती चाची जाते जाते बाबू को शराब दे के चली गई है। पूरे चंदेल वंश को शराब दे दिया है उन्होंने।
तारामती का श्राप। राजीव, उस दरिंदे का साथ मत दे बेटा। तारामती के श्राप का प्रकोप हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो श्राप का असर अपने सर मत ले बच्चे, मत ले। बाबू, बाबू अभी भी समय है, अपना गलती सुधार लीजिए, मत साथ दीजिए राघवेंद्र का। हम तारामती काकी के पैर पे गिर जाएंगे, गुहार करेंगे कि वो अपना शराब वापस ले ले। बस आप अपना गलती सुधार लीजिए राजीव बाबू। हम माफी मांग लेंगे तारामती काकी से। राजीव बाबू सुनिए। ये अचानक क्या हुआ हमें? सब कुछ धुंधला क्यों लगने लगा? बोले बाबा ही जाने कि तारामती काकी का शराब का असर किस रूप में राजीव बाबू पे पड़ेगा। जी समझाइए ना बाबू को, काहे नहीं समझते हो, काहे नहीं समझ रहे हो? समझाइए ना उनको। बड़का बाबू समझाइए ना उनको, काहे नहीं समझ रहे हैं? समझाइए ना उनसे, कहिए ना नया साथ दे उनका। जानते हैं, हम जानते हैं कि हमने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन वो की जिंदगी भी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। न्याय दिलाना होगा, रूपा को न्याय दिलाना होगा, इंसाफ दिलाना होगा, कुछ इस तरह जिससे उस रघुवेंद्र को पता भी ना चले, भनक भी ना पड़े उसको। अवधेश का मर्डर हुआ हो या ना हुआ हो, पर तुम्हारे घर के पीछे मिली लाश, उसका तो मर्डर हुआ था ना। कहने का तात्पर्य यह है विधायक जी कि जब ये पेपर सामने आएगा तो अवधेश और साक्षी जेल से छूट जाएंगे। सरकारी अधिकारी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में जेल चली जाएगी। नहीं, क्या हो रहा है ये? फिर से धुंधला क्यों हो रहा है? दवाई डालनी होगी, कहाँ रखी होगी दवाई? कहीं तारामती का श्राप तो असर नहीं कर? क्या हमारी दृष्टि फिर से? नहीं 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 नहीं, हे भोलेनाथ, प्लीज प्लीज हमसे हमारी दृष्टि मत छीनना, प्लीज 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 एक मौका दीजिए हमको।
एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। वो गलती जो करने पे मजबूर हो गए थे। भोलेनाथ प्लीज गलती सुधारने का मौका दीजिए। हम रघुवेंद्र को सजा दिलवाएंगे, उस नन्ही सी जान को इंसाफ दिलवाएंगे हम, होशियारी से, समझदारी से। पर प्लीज दृष्टि मत छीनना हमारी, एक मौका दीजिए प्लीज। पर कुहू भाभी, हम बहुत बुरा फंस गए हैं। राजीव दा के बयान को बिना झूठा साबित किए हम रघुवेंद्र को सजा नहीं दिलवा सकते। अम्मा, ये रूपा कहाँ गई? अम्मा, कोयल मुझे बोल रही थी कि उसने डॉक्टर आंटी को बोलते सुना कि रूपा को किसी ने बैड टच किया, इसीलिए वो इतनी दुखी हो गई। अम्मा, ये बैड टच क्या होता है? भाभी, बताना होगा इनको। आओ इधर। तुम लोग जब अपने छोटे छोटे पैरों से चलना सीखते हो, एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाती हो। कभी हमारा हाथ पकड़ के, कभी पापा का हाथ पकड़ के, कभी गिर भी जाती हो, है ना? फिर गिर के संभल भी जाती हो। फिर घर के बाहर भी जाना होता है, कभी खेलने के लिए, कभी स्कूल, कभी दोस्तों से मिलने के लिए, कभी किसी के घर। कभी अम्मा साथ होती है, कभी पापा साथ होते हैं, कभी कोई नहीं होता साथ, लेकिन बाहर तो जाना होगा ना। लेकिन ऐसे में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, सुरक्षित महसूस करना बहुत जरूरी है। असुरक्षित महसूस कैसे करते हैं? बताओ। उसके लिए तुम लोग को चौकन्ना रहना चाहिए। माने कोई तुमको छुए और तुमको अच्छा ना लगे, ऐसा लगे कि कोई गलत तरीके से तुमको छू रहा है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या कहीं भी बाहर, तो क्या करना चाहिए? क्या? जोर जोर से चिल्लाना चाहिए और वहां से भाग जाना चाहिए। और भाग के जो भी हुआ है तुम्हारे साथ, सबसे पहले अपनी अम्मा और पापा को बताना चाहिए। ये बताना चाहिए कोई तुमको गलत तरीके से छुआ या उनका छूना तुमको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। अगर किसी का छूना बुरा लगता है तो बेटा, तो उसको बैड टच कहते हैं। अगर कोई भी तुम्हें बोले कि ये बात अपने मम्मी और पापा को नहीं बतानी है, तो उनकी बात कभी मत मानना, क्योंकि बच्चों को अपनी अम्मा और पापा को सारी बात बतानी चाहिए, चाहे किसी ने मना भी किया हो तो भी। और जब कोई अच्छे तरीके से छूता है, माने उसका छूना बुरा ना लगे, जैसे अम्मा तुमको गले लगा लेती है, पापा गले लगाते हैं, तो तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है ना? तो इसको कहते हैं गुड टच। गुड टच, जैसे फ्रेंड्स को हम हाई फाइव देते हैं, दोस्तों को गले लगाते हैं। यस यस। जब आप, पापा, संजू बाबा, दादू और जब बरखा गले लगाते हैं ना, तो सेफ फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, गुस्सा भी नहीं आता है। जब गुस्सा भी नहीं आए और डर भी नहीं लगता है ना, तो उसको ही कहते हैं गुड टच। और जैसे कोई तुम लोग को चूटी काटे, धक्का दे या अकेले में बुलाए, और अगर कोई भी हमारे साथ ऐसा करे, कोई बैड टच करे, तो तुरंत वहीं पे मना कर दो, नो बोल दो। NO, नो। नो। नहीं नहीं, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, ऐसे बोलना है। तो जिसने रूपा को बैड टच किया, वो उसको देख के डर गई, इसलिए उसने आपको या किसी और को कुछ नहीं बताया, उनसे डर गई थी ना? हाँ, लेकिन अब हमको पता चल गया है कि कौन रूपा को डराया है। तो अब आप क्या करोगे? जिसने भी रूपा को डराया है, उसको हम सजा दिलवा के रहेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये वादा है अपने आप से। अच्छा, तुम दोनों एक बात बताओ, उस दिन पार्टी में तुम दोनों ने बहुत सारे वीडियोस लिए थे ना? कोई ऐसा वीडियो है जिसमें रूपा पार्टी में नहीं हो या फिर पार्टी से दूर गई हो? हाँ, एक था। जब उसकी ड्रेस पे जूस गिर गया था, तो वो उसको धोने वॉशरूम गई थी और हम उसके पीछे पीछे जाकर उसकी वीडियो बनाई थी।
बाथरूम के गेट तक गए थे। हाँ, बच्चा कहाँ है वो वीडियो? पहले दिखा। ये रहा। देखा मेरा डांस? हाँ, बिल्कुल वाव था। कितनी ताली बजाई ना लोगों ने। हाँ, और मैंने तुम दोनों को भी तो सिखाया ना। आगे और सिखाऊंगी। थैंक यू रूपा, थैंक यू। चलो मैं ना जब तक इस ड्रेस को धो लेती हूँ, जब तक तुम दोनों जाके मेरे लिए खाना निकाल लो एक प्लेट में। ओके, चल कनक जल्दी चलते हैं। उसके बाद तुम लोग पार्टी हॉल आ गए। हाँ, अम्मा, जब रूपा बाथरूम से बाहर आई ना, तो वो बहुत सैड थी। उसने किसी से कुछ भी नहीं बोला और जो हमने खाना निकाला था वो भी नहीं खाया। ठीक है, तुम दोनों अपना कमरा में जाओ। और हाँ, गुड टच और बैड टच भूलना मत। ओके? कभी नहीं। अब फोन हमारे पास ही रहने दो, ठीक है? सिंधु जी, ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि रघुविंदर जब बाथरूम में गए तो उस समय रूपा बाथरूम के अंदर थी। जैसा बाबू ने कहा कि पूरे पार्टी में रघुविंदर उनके साथ थे। गलत। ये वीडियो हम लोग इंस्पेक्टर साहब को दिखा सकते हैं। अब बाबू जैसा कह रहे हैं ना, उस बात को हम गलत साबित कर सकते हैं।